जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज आप सुन रहे हैं योगिनी एकादशी की पूजा विधि और व्रत कथा। और वीडियो के अंत में आप जानेंगे एकादशी व्रत का पारण कब करें, पारण किस प्रकार से करें, इस विषय में। तो देखिए, हर साल आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के दिन योगिनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस बार योगिनी एकादशी 14 जून 2023 बुधवार के दिन रहेगी। इस दिन जगत के पालनहार भगवान श्री विष्णु उनकी पूजा की जाती है। योगिनी एकादशी व्रत का अपना एक विशेष महत्व है। मान्यता है कि विधि विधान से योगिनी एकादशी व्रत को करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर पुण्य फल मिलता है। जो भी भक्त योगिनी एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करते हैं, उन्हें पाप कर्मों से छुटकारा मिलता है। साथ ही इस व्रत करने वाले लोगों को मृत्यु के बाद भगवान विष्णु के चरणों में स्थान प्राप्त होता है। ऐसे में इस दिन विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करें और इस व्रत कथा को सुनें। तो आइए अब हम योगिनी एकादशी व्रत की कथा को सुनते हैं। सभी बोलिए विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे कि हे भगवान, मैंने ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी के व्रत का महात्म्य तो सुन लिया। अब आप कृपा करके आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इसका क्या नाम है, इसका महात्म्य क्या है, यह भी बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, आषाढ़ कृष्ण एकादशी का नाम योगिनी है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। ये एकादशी इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति को देने वाली है। यह तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। मैं तुमसे पुराणों में वर्णन की हुई कथा कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। स्वर्गधाम की अलकापुरी नामक नगरी में कुबेर नाम का एक राजा रहा करता था। वह राजा शिव भक्त था और प्रतिदिन शिव की पूजा किया करता था। हेम नाम का एक माली पूजन के लिए उसके यहाँ फूल लेकर जाया करता था। हेम की विशालाक्षी नाम की एक बहुत ही सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह माली मानसरोवर से पुष्प तो ले आया, लेकिन कामासक्त होने के कारण वह अपनी स्त्री से हास्य विनोद और रमन करने लगा। इधर राजा उसकी दोपहर तक राह देखता रहा। अंत में राजा कुबेर ने सेवकों को यह आज्ञा दी कि तुम लोग जाओ और जाकर माली के न आने का कारण पता करो, क्योंकि वह अभी तक पुष्प लेकर यहाँ नहीं आया है। सेवकों ने कहा कि महाराज, वह पापी तो अति कामी है। वह अपनी स्त्री के साथ हास्य विनोद और रमन कर रहा होगा। यह सुनकर कुबेर ने क्रोधित होकर उसे बुलाया। हेम माली राजा के भय से कांपता हुआ वहां उपस्थित हुआ। राजा कुबेर ने क्रोध में आकर उससे कहा कि अरे पापी, अरे नीच, ओ कामी, तूने मेरे परम पूजनीय ईश्वरों के भी ईश्वर श्री शिवजी महाराज का अनादर किया है। इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग सहेगा और मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी होगा। कुबेर के श्राप से हेम माली का स्वर्ग से पतन हो गया और वह उसी क्षण पृथ्वी से गिर गया। भूतल पर आते ही उसके शरीर में श्वेत कोढ़ हो गया। उसकी स्त्री भी उसी समय अंतर्ध्यान हो गई। अब मृत्युलोक में आकर माली ने महान दुख भोगे। भयानक जंगल में जाकर बिना अन्न और जल के वह भटकता रहा। रात्रि को उसे निद्रा भी नहीं आती थी, परंतु शिवजी की पूजा के प्रभाव से उसको पिछले जन्म की स्मृति का ज्ञान अवश्य रहा। घूमते घूमते एक दिन वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंच गया, जो कि ब्रह्मा से भी अधिक वृद्ध थे और जिनका आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान लगता था। हेम माली वहां जाकर उनके पैरों में गिर पड़ा। हेम माली को देखकर मार्कंडेय ऋषि उससे बोले कि तुमने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके प्रभाव से यह हालत तुम्हारी हो गई है। तब हेम माली ने सारा वृत्तांत मार्कंडेय ऋषि से कह सुनाया। यह सुनकर वह ऋषि बोले कि निश्चित ही तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए तेरे उद्धार के लिए मैं एक तुम्हें व्रत बतलाता हूँ। यदि तू आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। यह सुनकर वह हेम माली अत्यंत ही प्रसन्न हो गया और प्रसन्न होकर मुनि को उसने साष्टांग प्रणाम किया। मुनि ने उसे स्नेह के साथ उठाया। हेम माली ने मुनि के कथन के अनुसार विधि पूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत प्रारंभ कर दिया। इस व्रत के प्रभाव से अपने पुराने स्वरूप में आकर वह अपनी स्त्री के साथ सुखपूर्वक रहने लगा।
भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि हे राजन, यह योगिनी एकादशी का व्रत 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के समान पुण्य फल देता है। इसके व्रत को करने से समस्त पाप दूर हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग प्राप्त होता है। सभी बोलिए विष्णु भगवान की जय। सूत जी मुनियों से बोले कि हे विप्रवरों, अब आप एकादशी व्रत का महात्म्य सुनिए। एकादशी का व्रत मोक्ष प्रदाता है। एकादशी चाहे शुक्ल पक्ष की हो या फिर कृष्ण पक्ष की, उस दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। जो एकादशी को अन्न खाता है वह अपना जीवन नष्ट करता है। एकादशी व्रत के इच्छुक को चाहिए कि 10वीं और द्वादशी को भी एक ही समय भोजन करें। एकादशी व्रत का महात्म्य जानने की इच्छा एक बार राजा पृथु ने नारद जी से प्रकट की। तब नारद जी ने राजा पृथु को जो कुछ बताया वही मैं तुम्हें बताता हूँ। नारद जी राजा पृथु से बोले कि हे राजन, गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं, माता के समान कोई गुरु नहीं, विष्णु के समान कोई देव नहीं और अन्न न खाने के समान कोई तपस्या नहीं। शांति के समान संसार में कोई सुख नहीं, सत्य के समान कोई ज्योति नहीं और कार्तिक के समान मास नहीं है। ज्ञान से बड़ा कोई लाभ नहीं और एकादशी के समान दूसरा अन्य कोई व्रत नहीं। व्रत करने वाले को चाहिए कि प्रातः काल उठकर भगवान का पूजन करें, पुराणों की कथा सुने और रात्रि में जागरण करें। अब आप इस संबंध में एक प्राचीन कथा है, वह कहता हूँ, उसे सुनिए। हे राजन, नर्मदा नदी के तट पर गालो मुनि का एक बड़ा ही शोभायुक्त और मनोरम आश्रम था। उनका पुत्र भद्रशील भगवान विष्णु का परम भक्त था। भद्रशील अपने मित्रों के साथ भगवान की मूर्ति बनाकर उनकी पूजा किया करता था। उसके मित्र भी भगवान की पूजा करते थे। तत्पश्चात वह उन्हें उपदेश देता था कि वे एकादशी का व्रत भी करें। अपने पुत्र के उस चरित्र को देखकर एक बार गालो मुनि ने उससे स्नेहपूर्वक पूछा कि हे पुत्र, तुम हर समय भगवान विष्णु की पूजा अर्चना में लगे रहते हो तथा दूसरों को भी इसके लिए तुम प्रेरित करते हो। यह उपदेश तुम्हें किसने दिया? यह सुनकर भद्रशील ने सर्वप्रथम अपने पिता को नमन किया और फिर श्रद्धायुक्त होकर उससे कहा कि हे पिताश्री, मैं आपको अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत बताता हूँ। मैं पूर्व जन्म में चंद्रवंश में धर्म कीर्ति नामक एक राजा था। मैंने दत्तात्रेय जी से शिक्षा ली थी। उस जन्म में मैंने 1000 वर्षों तक शासन किया, किंतु जीवन के उत्तरार्ध में दुर्भाग्यवश मैं बुरी संगत में पड़ गया। वेद मार्ग को छोड़कर मैं पाखंड के मार्ग पर चल पड़ा। जब मेरा आचरण बिगड़ा तो मेरी प्रजा का आचरण बिगड़ते भी देर न लगी। एक दिन की बात है, मैं शिकार खेलने के लिए वन में चला गया। उस दिन मैं भूखा प्यासा ही रहा। घूमते घूमते मैं नर्मदा नदी के तट पर आ पहुंचा। संयोगवश उस दिन एकादशी की तिथि थी। वहां अनेक वैष्णव भक्त भगवान का कीर्तन कर रहे थे। मैं भूखा प्यासा वहीं पर पड़ा रहा और रात्रि भर उनका कीर्तन सुनता रहा, क्योंकि भूख के कारण मुझे नींद तो आ न रही थी। इधर प्रातः होने पर उनका कीर्तन समाप्त हुआ और उधर मेरे प्राण निकल गए। यमदूत मुझे लेकर अब चित्रगुप्त जी के पास जा पहुंचे। चित्रगुप्त ने कहा कि मैंने बहुत सारे पाप किए हैं, किंतु एकादशी के व्रत के बाद चूंकि मेरे प्राण निकले हैं, इस कारण से मैं सभी पापों से मुक्त हो गया हूँ। यह सुनते ही स्वयं यमराज ने मुझे प्रणाम किया और फिर अपने दूतों को बताया कि एकादशी का व्रत करते हुए जिसके भी प्राण निकले हों, वह मनुष्य स्वर्ग का अधिकारी होता है। जो कोई अनजाने में भी एकादशी का व्रत करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद हे पिताश्री, मुझे एक सुंदर विमान में बैठाकर स्वर्ग भेज दिया गया। उसके बाद हजारों वर्षों तक इंद्रलोक और विष्णुलोक में निवास करने के बाद अब मैंने आपके यहाँ जन्म लिया है। नारद जी इतनी कथा सुनाकर राजा पृथु से कहते हैं कि हे राजन, एकादशी व्रत की महिमा तो अपार है। जो भी श्रद्धा भक्ति से इस कथा को पढ़ता है अथवा सुनता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और सब सुख भोग कर वह अंत काल में वैकुंठ का अधिकारी होता है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक जाट रहता था। उसकी शादी को कुछ ही समय हुआ था। वह अपनी पत्नी को लेने के लिए पहली बार अपने ससुराल जा रहा था, इसलिए अच्छे से तैयार होकर नए वस्त्र पहनकर
ससुराल जाने के लिए अब वह घर से निकल पड़ा। जेठ का महीना था। रास्ते में उसने देखा कि एक गाय पानी पीने के लिए तालाब पर जा रही है। वह गाय तालाब से पानी पीकर अपनी प्यास तो बुझा लेती है, परंतु उसके पैर दलदल में फंस जाते हैं। जाट को वहां देखकर वह गाय कहती है कि अरे भाई, मेरे पांव दलदल में धंस रहे हैं, मैं बाहर नहीं आ पा रही हूँ, कृपा करके मुझे बाहर निकालने में मेरी मदद करो तुम। गाय की इस बात को सुनकर जाट कहता है, ए गाय माता, मैं पहली बार अपनी ससुराल जा रहा हूँ। यदि मैं तुम्हें कीचड़ से बाहर निकालने के लिए इस कीचड़ के समीप आया तो मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे। यह सुनकर गाय बोली कि अरे मूर्ख, आज निर्जला एकादशी है, मैं तुम्हें आशीष दूंगी यदि तुम मुझे इस कीचड़ से बाहर निकालोगे तो, और मेरे आशीष के प्रभाव से ही तुम्हारी 7 पीढ़ियां तर जाएंगी। और गाय माता ने दोबारा से उस जाट से अपने को कीचड़ से बाहर निकालने की उससे विनती की। जाट ने गाय माता को फिर से यही जवाब दिया। तब गाय माता क्रोधित होकर उस जाट से बोली, तू मुझे बार बार मेरे कहने पर भी इस कीचड़ से बाहर नहीं निकाल रहा है, जा मैं तुझे श्राप देती हूँ, तू 8 पहर के बाद गधा बन जाएगा। यह सुनकर जाट डर गया और गाय से हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा, परंतु तब तक गाय पूरी तरह से पानी में डूब चुकी थी। यह देखकर जाट उदास हो गया। उदास मन से वह अपनी ससुराल पहुंचा। अब ससुराल में सभी अपने जमाई को देखकर बड़े खुश हुए और सभी उसका सत्कार करने लगे, किंतु उसने अपनी ससुराल पहुंचते ही वापस आने की रट पकड़ ली और कहने लगा कि मैं कुछ जरूरी काम बीच में ही छोड़कर आया हूँ, मुझे अभी वापस जाना है। आप अपनी बेटी को जल्दी से तैयार करके हमें अभी विदा कर दीजिए, हमें जाने में देर हो रही है। तब सभी ने विनती की। उस जाट की सास ने कहा कि जमाई जी, एक दिन तो रुक जाओ, आप अभी अभी तो आए हैं और अभी जाने की बात करते हैं। परंतु वह जाट किसी की भी न माना। उसकी पत्नी बोली कि यदि सब इतना कह रहे हैं तो आप रुक जाइए ना। तब उस जाट ने अपनी पत्नी को घर के एक कोने में ले जाकर गाय के श्राप वाली सारी बात बता दी। श्राप वाली सारी बात सुनकर वह जाटनी घबरा गई और अपने मायके वालों से जल्दी जल्दी विदा होकर अब वह दोनों अपने घर की ओर चल दिए। 8 पैर होते ही वह जाट अब गधा बन गया। अब गधा बनने के बाद जाट और जाटनी दोनों घर के भीतर ही रहते। अब जाट गधा बनने के बाद कमाने के लिए बाहर भी नहीं जा सका, इसलिए अब घर का अन्न धन सब समाप्त हो गया। कहा जाता है कि कुएं के कुएं खाली हो जाते हैं अगर कोई कमाने वाला नहीं होता है तो। इसलिए कुछ ही दिनों के बाद जाट के घर में खाने को अनाज तक न रहा। अब दुखी होकर वह जाटनी अपने पति से बोली कि घर में अनाज सब समाप्त हो गया है। तब गधा बने हुए वह जाट कहने लगा कि तुम मुझे लेकर मजदूरी पर चलो। वह जाटनी अपने पति को लेकर राजा के यहाँ काम मांगने के लिए गई। अब तब राजा जी के यहाँ उस समय कुआं खुदाई का काम चल रहा था। वह वहां जाकर मजदूरी का काम करने लग गई। वह जब मजदूरी करने के लिए कुएं पर जाती तब वह अपने गधे बने हुए पति को भी संग में लेकर जाती। उसके गले में रस्सी डालकर उस रस्सी को पकड़कर अपने हाथ में रखती थी। वह कुएं पर जाकर कुएं की खुदी हुई मिट्टी को परात में रखकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर फेंकने का काम करती थी। उसके सिर पर मिट्टी की परात होती थी और हाथ में गधे की गले में डली हुई रस्सी होती थी। आगे आगे वो चलती और पीछे पीछे गधा चलता। यह देखकर एक मजदूर ने उसको बोला कि बहन, जब तुम्हारे पास गधा है तो तुम क्यों अपने सर पर रखकर इस बोझे को ढोती हो। अन्य मजदूर की यह बात सुनकर वह कुछ नहीं बोली, चुप रही। दूर खड़े हुए राजा जी भी यही सब देख रहे थे। राजा को भी यह देखकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उन्होंने उस जाटनी को अपने पास बुलाया और राजा ने भी उससे यही बात पूछी। तब वह राजा जी से बोली कि मैं उन पर वजन कैसे रख सकती हूँ, वह जो गधे बने हुए हैं वह मेरे पति हैं। तब राजा ने कहा कि यह गधा तुम्हारा पति कैसे हो सकता है। तब उसने पति को मिले हुए श्राप की सारी बात राजा से कह दी। राजा ने पंडितों को बुलाकर उसके श्राप का हल पूछा। तब पंडित राजा से बोले कि महाराज, इस समस्या का तो एक ही हल है। जिस मनुष्य ने अपने जीवन काल में 101 ग्यारस की हो, वह मनुष्य यदि
अपनी सभी एकादशी का फल इस गधे को दे दे तो यह फिर से मानव बन सकता है। राजा ने पूरी नगरी में अब यह डिंडोरा पिटवा दिया, ऐलान करवा दिया कि जिस किसी ने भी 101 ग्यारस की हैं, यदि वह अपनी ग्यारस का फल इस गधे को दे देता है तो वह मनुष्य राजा से बहुत बड़ा इनाम पाएगा। लेकिन पूरी नगरी में ऐसा कोई नहीं मिला जिसने की 101 ग्यारस की हो। उस नगरी में किसी ने 11 तो किसी ने 21 तो किसी ने 51 ग्यारस कर रखी थी। तभी एक बुढ़िया माई आई और राजा से बोली कि महाराज, मैंने पूरी 101 एकादशी का व्रत किया है। बुढ़िया की यह बात सुनकर राजा उससे बोले कि बुढ़िया माई, यदि तू अपनी समस्त ग्यारस इस गधे को दे दे तो मैं तुझे मुंह मांगा इनाम दूंगा। बुढ़िया ने यह सुनकर कहा कि महाराज, मैं धन लेकर भला क्या करूंगी, मैं आज हूँ और कल नहीं। मैं अपनी 100 ग्यारस का फल इसे दे दूंगी, परंतु निर्जला ग्यारस को मैं अपने पास ही रखूंगी, क्योंकि इसी एक निर्जला एकादशी के व्रत के प्रभाव से मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी। ऐसा कहकर उस बुढ़िया माई ने अपनी 100 ग्यारस का फल उस गधे को दे दिया, जिससे कि वह गधा फिर से मानव बन गया। परंतु एक ग्यारस के फल की कमी के कारण उसका पूरा शरीर तो मानव का हो गया, लेकिन गधे की पूंछ उसके बाकी ही रह गई। सभी बोलिए ग्यारस माता की जय। प्राचीन काल में एक लड़की का जन्म राक्षस कुल में हुआ, जिसका नाम वृंदा था। दैत्यराज कालनेमी जैसे राक्षस परिवार में पैदा होने के बाद भी वृंदा भगवान विष्णु की पूजा किया करती थी। जब वृंदा बड़ी हुई तो उसकी शादी जालंधर नामक दैत्य से हो गई। जालंधर काफी शक्तिशाली राक्षस था, जिसका जन्म भगवान शिव के तेज के कारण समुद्र से हुआ था। बलवान होने के कारण जालंधर को दैत्यों का राजा बनाया गया। वृंदा से शादी करने के बाद जालंधर की शक्ति और पराक्रम बढ़ता ही गया। उसे किसी भी तरह से हराना मुश्किल था। जालंधर के बढ़ते अहंकार और आतंक से सभी देवता परेशान थे। जालंधर की बढ़ती हुई ताकत के पीछे उसकी पत्नी वृंदा की विष्णु भक्ति और सतीत्व था। होते होते जालंधर अपनी शक्ति और अहंकार में चूर होकर स्वर्ग की देवियों पर काबू पाने की कोशिश करने लगा। अब इसी दौरान एक बार उसने माता लक्ष्मी को पाने का प्रयास किया, परंतु समुद्र से जन्म लेने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपना भाई बना लिया। फिर उसकी नजर माता पार्वती पर गई और उन्हें पाने के लिए जालंधर ने मायाजाल रचा। अपने मायाजाल से जालंधर ने शिव का रूप धारण किया और माता पार्वती के करीब जाने की कोशिश करने लगा। उसी वक्त माँ पार्वती ने उसे पहचान लिया और जब तक जालंधर कुछ समझ पाता वो अदृश्य हो गई। जालंधर के इस दुर्व्यवहार से पार्वती जी को काफी गुस्सा आया और इस पूरी घटना के बारे में उन्होंने भगवान विष्णु को बताया। इधर जालंधर भगवान शिव से पार्वती जी को पाने के लिए कैलाश पर्वत पर युद्ध कर रहा था। तभी भगवान विष्णु ने जालंधर को सबक सिखाने की ठानी। सभी को पता था कि जालंधर अपनी पत्नी के पूजा पाठ और सतीत्व की वजह से ही अजय हुआ है। ऐसे में भगवान विष्णु ने जालंधर को हराने के लिए उसकी पत्नी का पतिव्रत धर्म भंग करने के लिए मायावी चाल चली। भगवान विष्णु एक साधु का रूप धारण करके वृंदा से वन में मिलने के लिए गए। उनके साथ 2 मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखते ही वृंदा डर गई। तभी भगवान विष्णु ने उन दोनों राक्षसों का वृंदा के सामने ही वध कर दिया। वृंदा यह देखकर समझ गई कि ये कोई आम व्यक्ति नहीं है। उसी पल वृंदा ने साधु से अपने पति के बारे में पूछा। साधु बने हुए भगवान विष्णु ने अपनी माया शक्ति से 2 बंदर प्रकट किए। दोनों बंदरों के हाथ में जालंधर का सिर और धड़ था। यह देखते ही वृंदा बेहोश हो गई। कुछ समय के बाद होश में आने पर वो साधु से अपने पति को दोबारा जिंदा करने की प्रार्थना करने लगी। वृंदा की विनती सुनकर उसकी आंखों के सामने ही साधु ने अपनी माया से जालंधर के कटे हुए शरीर के हिस्सों को जोड़ दिया और स्वयं उस शरीर में समा गए। वृंदा को जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि उसके साथ ऐसा छल किया गया है। जालंधर का रूप धारण किए हुए विष्णु जी को वृंदा अपना पति समझकर रहने लगी। वृंदा के ऐसा करने से उसका सतीत्व भंग हो गया, जिसके बाद जालंधर कैलाश पर्वत में युद्ध हार गया। जब वृंदा को यह सच पता चला तो उसने गुस्से में विष्णु भगवान को पत्थर बनने का श्राप दे दिया। इस घटना के बाद वृंदा स्वयं सती हो गई। जिस स्थान पर वह भस्म हुई वहां तुलसी का पौधा प्रकट हुआ। विष्णु भगवान वृंदा के पति भक्ति से प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि हे वृंदा, तुम्हारी पति भक्ति देखने के बाद मुझे तुम प्रिय लगने लगी हो। अब सदैव तुम मेरे साथ तुलसी के रूप में रहोगी। तुम्हारे तुलसी रूप का जो भी व्यक्ति मेरे शालिग्राम के साथ विवाह कराएगा उसे 1000 गुना यश
और पुण्य प्राप्त होगा। जिस भी मनुष्य के घर में तुलसी का वास होगा उस घर में कभी भी असमय यमदूत नहीं आएंगे। आगे भगवान ने कहा कि तुलसी के पौधे की पूजा करने वालों को गंगा और नर्मदा में स्नान करने के बराबर पुण्य प्राप्त होगा। संसार में चाहे कोई भी मनुष्य कितना भी दुष्ट क्यों न हो, कितने भी पाप क्यों न किए हों, मृत्यु के दौरान उसके मुख में तुलसी और गंगाजल अवश्य दिया जाएगा। इससे वह अपने पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को जाएगा। इसके अलावा जो व्यक्ति तुलसी और आंवले के पेड़ की छाया में पितरों का श्राद्ध करेगा उसके पितरों को मोक्ष मिलेगा। सभी बोलिए तुलसी माता की जय। भक्तजनों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आए, आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो, तो इस वीडियो को आप लाइक करें और कमेंट बॉक्स में 11 माता की जय लिखिएगा। हरे कृष्णा।